बोलो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। श्री पंचज्योति शक्ति शास्त्र महान की जय। माघ भक्त नमन करते हुए समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए समस्त देशवासियों को सादर जय माता की जय गुरुदेव की। आज मैं राजस्थान के श्री गंगानगर में जो 13 साल की बच्ची के साथ 5 दिन तक बलात्कार जैसी घटनाएं वहीं 32 लोगों ने बलात्कार किया। जरा सोचो कि हमारे देश में किस तरह के हैवान मरे पड़े हुए हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग मरे पड़े हुए हैं। मानवता को शर्मसार करने वाले ये लोग उनका अंत कब होगा? उनका अंत करने के लिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ से कृपा प्राप्त करते हुए हम सबको बढ़ना होगा। सोचो, एक मासूम सी 13 साल की बच्ची और इतने 32 लोग जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया। पूरी कानून व्यवस्था हमारे देश की अव्यवस्थित है। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कानून व्यवस्था, एसपी से लेकर सभी कलेक्टर सभी यह वीडियो देखते रहे, लेकिन हमारे देश की कानून व्यवस्था कितनी कमज़ोर है। एक बच्ची तड़पती रही, बिलखती रही, रोती रही और ये दरिंदे 32 दरिंदों ने तीन होटलों में ले जाकर उस बच्ची के साथ कितना दुष्कर्म किया। आखिर उस बच्ची को अपने प्राण त्यागने पड़े। मैं इसलिए नहीं अभी तक वीडियो बना रहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं कानून व्यवस्था क्या कर रही है। धिक्कार है ऐसे देश के कानून व्यवस्था को जो हैवानियत करने वाले इन लोगों को सीधी गोली ना मार सके। अरे 32 के 32 लोगों को बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मारते। इससे एक संदेश जाता पूरे समाज में और घटनाएं कम होती। लेकिन आप तो इस तरह उनको ले गए जैसे वो उस देश के कोई बहुत बड़ा कार्य करके आ रहे हैं। सब कुछ देख रहा हूँ मैं भी इसी देश का नागरिक हूँ। अनेकों संस्थाएं हैं इस देश में। भगवती मानव कल्याण संगठन तो कार्य कर ही रहा है जितनी क्षमता है। शराब पकड़ रहा है, गौ तस्करी को पकड़ रहा है, लड़कियों की तस्करी को भी पकड़ने का प्रयास कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में लड़कियों की तस्करी हो नहीं रही। आप देखो, दिल्ली जैसे शहर, अनेकों ऐसे शहर हैं जहाँ लड़कियों की तस्करी हो रही है। भगवती मानव कल्याण संगठन की जितनी क्षमता है वह कार्य कर रहा है अपनी गति से। अनेकों संस्थाएं हैं, RSS है हमारे देश में, बजरंग दल है, गायत्री परिवार है। इन सभी का भगवती मानव कल्याण संगठन आह्वान करता है कि आओ आप मिलकर मानवता की रक्षा के लिए आगे बढ़ो। इस
तरह की घटना रोकने के लिए हम सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी, अन्यथा देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। गुरुदेव जी के निर्देशन में, देशशक्ति जी महाराज के मार्गदर्शन में भगवती मानव कल्याण संगठन ने बहुत कुछ कार्य किए ऐसे जो सराहनीय है। इसको समाज स्वीकार करे या ना करे, समाज को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि करोड़ों लोग मानवता के पक्षराही बन चुके। सिर्फ और सिर्फ माता जगत जननी जगदम्बे माँ तुम गुरुदेव भगवान की कृपा से। आप भी आओ, गुरुवर सभी का आह्वान करते हैं, आगे बढ़ो। इन घटनाओं को रोकने के लिए नशा मुक्ति जरूरी है। ऐसे हैवानों को कैसे, ऐसे दरिंदों को धराशायी करने के लिए समाज का सहयोग, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का सहयोग, सतर्कता जरूरी है। यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी लड़कियां किसी भी लड़की को बेहोशी की हालत में ले जा रहे तो उसे तत्काल पुलिस को सूचना दो, या फिर भगवती मानव कल्याण संगठन को सूचना दो, या फिर अन्य संगठनों को सूचना दो, जिससे उनकी रक्षा हो सके। अनेकों जगह ऐसा देखा गया है कि बेहोशी की हालत में लड़कियों को ले जा रहे लोग। ये अनेकों गैंग सक्रिय हैं हमारे देश में जो लड़कियों का बिजनेस कर रहे हैं। इन्हें हमें रोकने के लिए सभी भाई बहनों की आवश्यकता पड़ेगी। और सभी का आह्वान करते हैं, एक अच्छा कार्य करो जिससे मानवता की रक्षा हो सके। ज़रा सोचो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अपने 56 इंच का सीना बताते हैं, उन्होंने क्या विदेशों की यात्रा करने के सिवाय किया है क्या है अपने देश के लिए? कुछ तो अच्छा करते। हमारे देश में 40,000 बूचड़खाने चल रहे। यह हर प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए कि आज तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं, किसी ने इन बूचड़खानों को रोकने का प्रयास नहीं किया होता तो आज ये बूचड़खाने हमारे देश में नहीं चल रहे होते। 40,000 बूचड़खाने हमारे देश में चल रहे हैं वर्तमान समय में। अवैध रूप से जो चल रहे वो अलग हैं, उन्हें सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। जरा सोचो, जिस देश की सरकारें नशा बिकवा रही हों, बूचड़खाने चलवा रहे हों, वह क्या सनातनी हो सकते हैं? पूरे देश में सनातन धर्म के लोगों की सत्ता स्थापित है। आज वर्तमान समय में इतिहास गवाह रहेगा कि पूरा सनातन धर्म के हाथ में शासन सत्ता होते हुए भी 40,000 बूचड़खाने धड़ल्ले से चल रहे हैं, अवैध रूप से भी चल रहे हैं, लड़कियों की तस्करी भी हो रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े बड़े कांड होने के बाद कोई सबूत अपना छोड़ता नहीं। आज हमारे पुलिस विभाग को ही देख लो, कितने पैसे खाते हैं, भ्रष्टाचार की चरम सीमा को पार कर देते हैं, फर्जी मुकदमे लगा देते हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन के अनेकों कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे चल रहे हैं। जब तक हमारे पुलिस विभाग की आय हो रही है, उसकी जांच नहीं होगी, तब तक पुलिस विभाग सुधर नहीं सकेगा। कभी किसी ने थोड़ी सी लापरवाही की, पुलिस के साथ यदि कोई बहस कर दी, उसे दंड देने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन खुद यदि गलती करते हैं पुलिस विभाग के अधिकारी, तो उन्हें कौन दंड देगा?
पुलिस विभाग सबसे अधिक घूसखोरी कर रही है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये अपने कोई सबूत छोड़ते नहीं। पुलिस विभाग की आय कितनी है, आज देखो वो करोड़पति से अधिक करोड़पति हैं, अरबपति हैं कुछ विभाग के लोग, इतनी घूसखोरी कर रहे हैं। शराब से ही, शराब माफियाओं से देख लो तो पैसे वसूली कर रहे, सब कुछ कर रहे। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ की कृपा से कोई ऐसा साधक आए जो मानवता की रक्षा कर सके। एक घटनाएं नहीं, ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जो हृदय को व्यथित कर देती हैं। जरा सोचो, एक तो मासूम बच्ची, जिस बच्ची के साथ एक दुष्कर्म हुआ, उसकी घटना सामने आई, लेकिन अनेकों ऐसी बच्चियां हैं जिनकी घटनाएं सामने नहीं आती हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि मानवता की रक्षा के लिए सभी लोग बढ़ें। यह सिर्फ एक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं, भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि मानवता की, धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा और मानवता की रक्षा के लिए आगे बढ़ें। वर्तमान समय में भगवती मानव कल्याण संगठन जो कार्य कर रहा है, उसके कदम से कदम मिलाकर सभी लोग चलें। इन शब्दों के साथ बोलो जगत जननी जगदम्बे मात की जय। धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष ब्रह्मंस योगिराज श्री शक्ति सदगुरुदेव भगवान की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। गौ माता की जय। श्री पंचज्योति शक्ति तीर्थाश्रम धाम की जय। माँ गुरुवर के चरणों में नमन करते हुए, समस्त देव शक्तियों को नमन करते हुए, जय माता की जय गुरु।